बंगाल में एक औरत ने 15 साल तक पूरे देश को चैलेंज किया। 2026 में ममता बनर्जी का सिर्फ हारना नहीं होगा, ये उनका राजनीतिक अंत होगा। ऐसा मैं नहीं, ये पश्चिम बंगाल का इतिहास कह रहा है। जो गया वो वापस लौटा नहीं। आइए जानते हैं बाम से लेकर राम तक की बदलती हुई पश्चिम बंगाल की राजनीति मेरे साथ, यानी नीरज बनारस वाले के साथ। रुकिए, ये वीडियो कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये एक सोच और एक तानाशाही युग के अंत की कहानी है। नमस्कार, मैं नीरज कुमार आपके लिए लाया हूँ ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ये स्क्रिप्ट लिखा है कैमरे के पीछे मेरे दोस्त ऐश्वर्या ने। आज मैं आपको वो सच दिखाने जा रहा हूँ जो किसी न्यूज चैनल ने आपको नहीं दिखाया होगा। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर खत्म हुआ या नहीं? शुभेंदु अधिकारी असली में हीरो हैं या फिर विलन? बीजेपी बंगाल का पहला बीजेपी सीएम शुभेंदु अधिकारी। तो आइए चलते हैं उस तस्वीर में जिसका इंतजार अभी तक आप कर रहे थे। भाई लोग, 15 साल, पूरा 15 साल एक औरत ने करोड़ों बंगालियों को अपने मुट्ठी में बंद करके रखा। जब उसने देखा कि अब मैं फिर से वापस आने वाली हूं, तो एक आदमी ने सब कुछ पलट के रख दिया। वो आदमी ममता बनर्जी का खासम खास और बहुत ही विश्वास पात्र आदमियों में से एक था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से 10,000 से ज्यादा अंतर वोटों से हराया। ये उनकी ममता बनर्जी की अपनी सीट थी। ममता बनर्जी को ये शुभेंदु अधिकारी ने दूसरी बार हराया। इससे पहले हम लोगों ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में देखा था, जब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच टकराव हुआ था, तो उस चुनाव में भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। ये दूसरी बार भवानीपुर सीट से शिकस्त दी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को। भाई सोचिए, बंगाल क्या था और क्या बन के रह गया। 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट लेफ्ट की सरकार को सत्ता से विदाई करवाई। वहीं पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी। दीदी दीदी दीदी, पूरे बंगाल में ममता बनर्जी की गूंज थी। फिर आया 2016, बीजेपी रेस में थी ही नहीं, इसलिए वो हाथ मलती रह गई और टीएमसी 200 पार, जनता का प्रचंड बहुमत फिर से ममता दीदी के साथ। फिर आया 2021, बीजेपी ने कहा हम जीत के जाएंगे। मोदी, योगी, शाह, पूरा बीजेपी का तंत्र उतर के बंगाल की धरती पर खड़ा हो गया। उसने कहा कि बंगाल को हम जीत के जाएंगे, बंगाल में कमल खिला के जाएंगे। वहीं दीदी कहती थी कि जनता का साथ है तो हमें किस बात का डर है। आखिर में ममता बनर्जी ने अपना दाव चला और पूरा खेला करके दिखा दिया। बीजेपी के साथ खेला हो गया और बीजेपी फिर से हाथ मलती रह गई और टीएमसी फिर से 200 पार। प्रचंड बहुमत ममता बनर्जी के साथ था। लेकिन फिर क्या हुआ? 2021, बस 2026 आया और सब कुछ पलट गया, क्योंकि 2026 में कुछ बदलाव होना था। 2021 में ममता बनर्जी चुनाव हारी जरूर थी, लेकिन वो सत्ता में अभी भी थी। लेकिन 2026 अपने आप में कुछ बदलाव चाहता था, इतिहास कुछ बदलना चाहता था। तो फिर हुआ क्या? बड़ा मुद्दा, ममता बनर्जी हारी क्यों? सबसे बड़ा कारण था कि ममता बनर्जी का हारने का जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, 15 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी का तूफान उठा, उसे ममता बनर्जी और उनके जितने भी प्रत्याशी थे उसे रोक नहीं पाए। और शायद ममता बनर्जी इस चीज को समझती थी, इसीलिए ममता बनर्जी ने पहले ही समझ लिया था और पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ परसेंट की वोट अभी भी कम है, क्योंकि ममता बनर्जी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से भाप सकती थी, क्योंकि वो एक जमीन से जुड़ी हुई नेता थी। लेकिन 4 दशकों का जो ममता बनर्जी का राजनीतिक अनुभव रहा है, शायद वो भी उनको बचा नहीं सका इस एंटी इनकम्बेंसी थे। उसमें सबसे बड़ा संदेश खाली का मुद्दा, जो कि 2021 से ही उठे जा रहा था और जिसका हल अभी तक नहीं निकाल पाई ममता बनर्जी अपने चुनाव लड़ने से पहले तक। उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। शिकायत पे शिकायत हुई, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन 2021 से 2026 तक इसका कोई समाधान नहीं मिला। दोषियों को उसकी सजा तक नहीं मिली। उसके बाद आया जो सबसे बड़ा भयानक और जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, वो था आर्जिकल केस। आर्जिकल केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखा और डीवाई चंद्रचूड़, जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, उनका स्टेटमेंट मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने 30 साल के करियर में इस तरीके का केस कभी नहीं देखा, जिसमें पूरा सिस्टम मिला हुआ है और सिस्टम में किसी को सजा अभी तक नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें एक सीबीपीएफ, बंगाल का एक सीबीपीएफ ऑफिसर उसमें दोषी पाया गया और बड़े आला अधिकारी थे, उनके सबके नाम आए, लेकिन किसी को सजा नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी बात। पीड़िता के घर वालों को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन ममता बनर्जी ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। पीड़िता की मां ने साफ इनकार कर दिया, ममता बनर्जी की तरफ साफ संदेश भेजा कि हमें 10 लाख रुपए नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। ममता बनर्जी ने ये जो 10 लाख रुपए देने की बात कही, ये पूरे हिंदुस्तान में आग की तरफ फैल गई। और एक बात
निकल के सामने आने लगी कि जिस स्टेट की मुख्यमंत्री खुद महिला हो, महिलाओं को इंसाफ वहां क्यों नहीं मिल रहा है। आर्जिकल केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, जैसे कपिल सिब्बल हों, चाहे बड़े बड़े और नाम आप ले लीजिए, वो सब उतर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने के लिए। और जो बड़े बड़े वकील केस में लड़ के आते हैं उन्हें मैं बिना नाम लिए बोलना चाहूँगा, उन्हें राज्यसभा का टिकट पेश कर दिया जाता है। ये एक ममता बनर्जी की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। ये एक बहुत गलत मैसेज पहुंचा बंगाल के लोगों को। आखिर में बंगाल के लोग अपने आप में पूछने लगे कि हमने किस मुख्यमंत्री को इतनी बार वोट देके जिता के वहाँ कुछ कुर्सी पर बैठाया है जहाँ पे महिलाओं को इंसाफ ही नहीं मिलता है। ये एक कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज पहुंचा पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को। और पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप में सवाल पूछने लगे कि क्या था वाम के राज में और क्या बदला टीएमसी के राज। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस एंटी इनकम्बेंसी का बखूबी फायदा उठाया और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। अमित शाह का ये कहना था कि हमारे पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि खुद बंगाल से हैं और ये बीजेपी की जो स्थापना बंगाल की नींव से हुई है, तो हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं बंगाल को। बंगाल फतेह करना बीजेपी के लिए एक आत्मसम्मान का विषय बन चुका है। मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत अहम चुनाव भी देखे हैं, लेकिन कभी भी गृह मंत्री अमित शाह को 15-20 दिन तक उस राज्य में रुक कर पूरा चुनाव खत्म करवा के बैठ के देखना, मॉनिटरिंग करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। पश्चिम बंगाल में इस चुनाव को लेके बीजेपी ने और अमित शाह ने जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी में कहीं न कहीं फंस के रह गई पूरी टीएमसी पार्टी। और ममता बनर्जी का वो ब्रांड चेहरा भी शायद ममता बनर्जी के टीएमसी को बचा नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक खास कम्युनिटी को सपोर्ट करने का हमेशा से आरोप लगते आ रहा है। उस खास कम्युनिटी को हमेशा सपोर्ट किया जाता था, ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो बांग्लादेशी मुद्दा जो बना था पूरे पश्चिम बंगाल में, ये बांग्लादेशी मुद्दा हावी था। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का जो एक सबसे बड़ा एक एरिया जो बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर पर फिनिशिंग नहीं करने दे रही थी ममता बनर्जी, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी था। और ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही थी केंद्र सरकार को जिससे बॉर्डर सील किया जा सके, और वहाँ से बांग्लादेश के लोग आवाजाही करते थे पश्चिम बंगाल में। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगता था। और ये भी कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी बैठे हुए हैं उन सब की सरगना ममता बनर्जी बताई जा रही थी। इस तरीके का आरोप बीजेपी लगा रही थी और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का काम टीएमसी के लोग कर रहे थे, जैसे कि आधार कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना। इस तरीके के बहुत सारे आरोप बीजेपी हर वक्त लगाती हुई आ रही थी ममता बनर्जी के खिलाफ। इसलिए बांग्लादेशी का मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनाव में बढ़ चढ़ के हावी था। बीजेपी ने याद दिलाया कि ममता बनर्जी अपने वक्त में कम्युनिस्टों के राज में संसद में बांग्लादेशी का मुद्दा उठाकर चलती थी, आज वही बांग्लादेशी को अपना वोट बैंक बना के चल रही है। एसआईआर में लाखों लोगों के नाम कटे और ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि उन नामों के कटने से हम चुनाव हार गए, और वो पूरा आरोप लगाती हैं चुनाव आयोग पर। उन्होंने हारने के बाद इस्तीफा भी नहीं दिया, उन्होंने साफ कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ। और ममता बनर्जी के इस इस्तीफा ना देने की वजह से गवर्नर ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान में। हार के बावजूद हमने बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्रियों को देखा है, हारने के बाद जनता के मैंडेट को वो स्वीकार करते हैं और एक बहुत सम्मान तरीके से इस्तीफा देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का यहाँ पे रुख कुछ और था। शायद वो अपने जनता को या अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कुछ एक अलग मैसेज देना चाहती हैं, हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ममता बनर्जी का अपना 4 दशकों से भी ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव रहा है। शायद ये उनके अनुभव में सेट बैठता है। लेकिन हमने बड़े बड़े राजनेताओं को देखा है, जब वो हारते हैं तो जनता के जीत को जैसे स्वीकार करते हैं वैसे वो हार को भी स्वीकार करते हैं, और बहुत सम्मान तरीके से हमने देखा है जब वो इस्तीफा ले जाके अपने गवर्नर को देते हैं। हमने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन पर एक जानकारी आपको देने की कोशिश की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमने आपको जितनी जानकारी देने की कोशिश की, अगर गलत हमसे हुआ हो उसके लिए हम दिल से माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। और प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी जो हमारी है, आप खुद भी जानकार हैं लेकिन हमारी ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और लोग हमसे जुड़ सकें। तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हम और भी बहुत सारी इस तरीके की
जानकारी भरे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और हाँ, हमारा वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम अपने नए जानकारी भरे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।